इस तरह के काम आज आप ये कर रहे हो तो कल आप जहर तक भी आ जाओगे, और समाज को जहर देने से पहले पहले इसके लिए काम होना चाहिए। इसे पता नहीं क्या क्या ये जिहाद का नाम देना, ये इनकी बीमार मानसिकता का परिचायक है। इनके लिए कानून की सख्ती तो आवश्यक है ही, नहीं तो फिर वर्ग वेद बढ़ जाएगा। लोग एक दूसरे के दुकानों का खाना बंद कर देंगे, एक दूसरे के साथ बैठना बंद कर देंगे। इस तरह के जो रोज सुनने में आ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कोई कारण है, और मुझे तो लगता है कि इनकी मानसिकता इसके लिए एकमात्र कारण है। न जाने लोगों के जहन को क्या होता जा रहा है कि लगातार जो जाहिल हैं, जाहिल शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि पहले जब देखा जाता था, अगर कभी बातचीत चल रही थी, अगर किसी को बोलने का तरीका नहीं आता है, वो सभ्य नहीं है, तो इंसान ये कह दिया करता था यार तू बड़ा जाहिल है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जाहिलों का एक ऐसा मकड़ जाल आ गया है जिसमें खान पान फंस गया है, और सवाल यह है कि जाहिलों के जाल से ये खान पान कैसे आज़ाद होगा। कभी थूक जिहाद, कभी मूत्र जिहाद, कभी वीर्य जिहाद, मतलब खान पान की चीज़ों में इस तरह से थूकना, पेशाब कर देना, वीर्य मिला देना, इस तरह की तमाम सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं और इन पर लगाम नहीं लगी जा रही है। आम इंसान परेशान हो चुका है, क्या खाए क्या पिए, बाहर निकले तो डर लगने लगता है। जनप्रतिनिधियों का क्या नज़रिया है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक धर्मेश सिंह तोमर जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है। एक ये जो जहनियत, ये मानसिकता, जो एक छोटी मानसिकता नहीं बल्कि एक ये कहा जाए कि समाज के नाम पर एक बदनुमा दाग है, आपको क्या लगता है, क्या ये कानूनी कार्रवाई से बाज आएंगे या फिर सामाजिक बहिष्कार से? मुझे लगता है कि समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है, और इस तरह के जो रोज़ सुनने में आ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कोई कारण है, और मुझे तो लगता है कि इनकी मानसिकता इसके लिए एकमात्र कारण है। और पता नहीं कौन इन्हें ये सब सिखाता है ये किया जाए। समाज में ये चलता नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। बहुत लोग सब एक दूसरे के विश्वास पे हैं, पूरा विश्व चलता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल चलते हैं, पर यहाँ जितना ये सब हुआ है वो वाकई घृणित है, और उसे सोच के भी घृणा लगती है। पर ये लोग किस दोराहे पे जा रहे हैं, ये बड़ा विचारणीय है। और मेरा मानना है कि इसके लिए जितना सख्त हो, क्योंकि मिलावट एक अलग चीज़ है। आपने सपोज दूध में पानी मिला दिया तो ठीक है, जिसने मिलावट की उसके लिए कानून बने, पर ये इस तरह के काम आज आप ये कर रहे हो तो कल आप जहर तक भी आ जाओगे, और समाज को जहर देने से पहले पहले इसके लिए काम होना चाहिए। और निश्चित रूप से सरकार हमारी करेगी। प्रदेश में लोकप्रिय सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इसके प्रति सख्त हैं और काम। मतलब जाहिर तौर पर अगर देखा जाए, अगर हम खान पान की बात करते हैं, अब आप लोग भी मार्केट में निकलते हैं, बाजार में जाते हैं, तो डर लगने लगता है कि भैया क्या करें। नहीं, वाकई ये स्थिति देख के कोई थूकना और ये सब तो वाकई बहुत विचित्र स्थिति पैदा हो चुकी है, तो इसको सोचना पड़ेगा। और ये इसे पता नहीं क्या क्या ये जिहाद का नाम देना, ये इनकी बीमार मानसिकता का परिचायक है। और भारत जैसे देश में ये सब होना, ये तो बिल्कुल बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और पूरा समाज चिंतित है निश्चित रूप से। अच्छा, इसमें क्या लगता है विधायक, जिसमें क्या होना चाहिए? क्या देखिए, वो तो आपने जिक्र किया कि जो मिलावट है, मिलावटी सामान है, उसके लिए तो कानून बना है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए कि जो समाज में रहकर और समाज के नाम पर एक बदनुमा दाग बन गए? इनके लिए कानून की सख्ती तो आवश्यक है ही है, नहीं तो फिर वर्ग वेद बढ़ जाएगा। लोग एक दूसरे के दुकानों का खाना बंद कर देंगे, एक दूसरे के साथ बैठना बंद कर देंगे। तो जितना जल्दी हो सके यथासंभव इन पर रासुका से शुरुआत की जाए, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है। किसी को भी आप खाने में थूक रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, तो उस कानून के तहत इनका इलाज होना चाहिए, और बहुत शीघ्र, और उससे नज़ीर बने। मेरा तो ये मानना है कि लोग देखें कि इसने ये किया था तो ये हो गया। आप उठाएंगे इस मुद्दे को? बिल्कुल 100% उठाएंगे। जाहिर तौर पर खान पान के सामान में इस तरह का घृणित कार्य करना यकीनी तौर पर किसी भी इंसान को नागवारी गुजरेगा। जनप्रतिनिधि भी यही मांग कर रहे हैं और इस मांग को उठाएंगे भी पुरजोर तरीके से कि ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरों के लिए भी एक नज़ीर बन सके। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद के साथ मोहसिन खान, लीडिंग भारत टीवी।